पर। जी वेलकम बैक। आप दैट शॉर्ट ब्रेक हम आज के हैं वापस, और ब्रेक के दौरान हम डिस्कस कर रहे थे कि जिंदगी में आपका जो सबसे बड़ा फियर होता है ना, अगर आप उसको अपने माइंड में रख लेना कि मैंने इससे लड़ाई करनी है, इससे जंग करनी है और ये अपने ज़हन से निकालना है, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। एंड वंस यू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ योर फियर्स देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू एंड व्हाटएवर यू विश फॉर। और फिर आपकी जिंदगी में हर्डल्स और चैलेंजेस जो हैं, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती, और जिंदगी आसान तभी बनती है जब आप अपने बिगेस्ट फियर को माइंड से निकालें और फाइट बैक करें। जी हाँ, वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तनवीर, सवाल बताइए अपना। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैं इंग्लैंड के लिए अप्लाई करना चाह रहा था। ठीक है। तो मैं किसी कॉल सेंटर के पास गया था, वो कह रहा था कि आप 21 अप्रैल से पहले अप्लाई कर लेंगे तो आप यानी कि अपीयर हो जाएंगे। जो प्रीवियस जो अभी चल रहा है ना, वो जो प्रोसीजर है उसमें अगर आप 21 के बाद करेंगे तो वो आपका अपीयर नहीं होगी। क्या ये राइट है? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ 21 से पहले? तो क्या पुराने रूल पे मैं चलूंगा कि नए वाले रूल पे चलूंगा? ठीक है जी तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर हिम? जी फाइन, थैंक यू। ओके तनवीर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तनवीर, आई थिंक ये बात ठीक है कि 21 अप्रैल तक रूल्स कुछ और रहेंगे और 21 अप्रैल के बाद रूल्स बदल जाएंगे। मैट्रिक इन्होंने किया हुआ है, इनको आइल्ट्स का जाहिर है उसके बाद होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये अभी इस वक्त सिर्फ इंक्वायरी लेवल पे हैं तो 21 अप्रैल तक ये अपना केस दाखिल कर ही नहीं सकते, इसलिए कि इनको बैंक स्टेटमेंट जो 29 डेज वो कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो टेस्ट वगैरह का सारा प्रोसेस है, सो 21 अप्रैल तक वो नहीं कर सकते। उसके बाद भी ये कर सकते हैं, लेकिन नए कानून के तहत ये कर सकेंगे उसमें। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आइल्स की जब बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, तो आइल्स का कोई टाइम पीरियड होता है कि ये इतने अरसे तक जो है? 2 साल के लिए नॉर्मली वैलिड होता है। 2 साल के लिए नॉर्मली वैलिड होता है। ठीक है, बिकॉज़ दैट्स अ क्वेश्चन दैट होना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं, ये नहीं होता कि दोबारा ट्राई करें एंड वो अगर एक्सपायर हो चुका है। 2 साल तक जो है वो वैलिड रहता है, 2 साल तक वैलिड रहता है। और आप अगर फर्ज करें आपने एक दफा टेस्ट दिया और आप में 5.5 आया आपका, और आपने 6.5 लेना था, आपने इंप्रूव करना था उसको, तो आप 3 महीने के बाद दोबारा अपीयर हो सकते हैं। रीअपीयर हो सकते हैं, रीअपीयर कर सकते हैं आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन वो प्रीवियस वाला इफेक्ट तो नहीं करता ज्यादा? नहीं, वो जाहिर है आपने इंप्रूव कर लिया। दैट मेक्स अप ना कि आपने इंप्रूव कर लिया एंड यू स्टडीड फॉर इट एंड यू मेड एन एफर्ट। अच्छा, पहले रेशम ये था कि जैसे आपने दाखिला लिया एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आपने लिया, और उसी लेवल के अंदर ही बाज़ औक़ात एक कोर्स लोगों ने किया, फिर दूसरे कोर्स में चले गए, फिर तीसरे कोर्स में चले गए। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब ये होगा कि 3 साल आप मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं लेवल 3 से लेवल 5 में। अच्छा, और उसके बाद मैक्सिमम 5 साल लेवल 6 से 7 में कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये भी उन लोगों का रास्ता बंद किया गया कि जो स्टूडेंट वीजा को इस्तेमाल करते थे जस्ट वहां पर रहने के लिए, और वो अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप सर्टेन लेवल 5 तक जो है आप 3 साल तक कर सकते हैं। अगर आपने उसके बाद वहां पर रहना है तो आपको लेवल 6 में होना चाहिए, और फिर ये भी आप 5 साल तक कर सकते हैं। दैट शोस कि कैसे कंट्रीज जो हैं अपनी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट इसलिए कर रही हैं ताकि उनके कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाए, और एट पार रखना जरूरी है। जाहिर है कि मतलब उन्होंने इकोनॉमी को भी एस्टैब्लिश रखना है, तो ये सारी जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया जाता वहाँ डिसऑर्डर और केओस हो जाता है। एंड कोई कंट्री के जो लोग हैं, द पीपल हु रनिंग द स्टेट, दे वोंट वांट दैट कि उनकी कंट्री में डिसऑर्डर आए। एंड मेरे ख्याल में दिस इज वेरी राइट कि हम भी उन चीजों को फॉलो करें, उन चीजों को माइंड में रखें, और हम भी सही तरीके से जिस कंट्री में जाना चाहते हैं जाएं, बिकॉज हम अपने पाकिस्तान का जो नाम है वो खराब नहीं होना देना चाहते। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो पोस्ट स्टडी वर्क था रेशम, वो पहले 2 ईयर वर्क परमिट पोस्ट ग्रेजुएशन होता था। अब ये होगा कि करंट रूट क्लोज्ड फ्रॉम अप्रैल 2012। अभी ये उनका भी जवाब है जिन्होंने बताया था कि उनकी एक दोस्त है वहां पे जो कि 4 साल से वहां पे हैं। ठीक है जी। दोज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूके यूनिवर्सिटी विद ए रिकग्नाइज्ड डिग्री PGCE or PGDE will be able to switch to Tier 2। ठीक है, तो वो Tier 2 में स्विच कर सकेंगे अप टू अप्रैल 2012। अच्छा, तो ऑलरेडी जो वहां पे लोग हैं जो ये पोस्ट स्टडी उनके लिए है ये, और साथ के साथ वो Tier 1 एंटरप्रेन्योर में भी शामिल हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ये उसका हो जाता है। ये तो वो कंपैरिजन था जो कि हम कर रहे थे Tier 4 का, जो स्टूडेंट्स वीजे में जो तब्दीलियां आ रही हैं, और अब क्या है और बाद में क्या होने जा रहा है। ठीक है जी। नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक के है क्या, हो क्या रहा है, which is the entrepreneur। Okay. इसमें भी Tier 1 में 2 आई हैं, एक तो एक्सेप्शनल टैलेंट है और एक एंटरप्रेन्योर है।
एंटरप्रेन्योर का मैं एक बैकग्राउंड जरूर बताना चाहता हूं लोगों को, और ये वो कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये कर सकेंगे। अच्छा, और उनको करना भी चाहिए। थोड़ी सी एफर्ट है, थोड़ी सी जरूरत है, और ये वो रूट है जो कि परमानेंट सेटलमेंट की तरफ भी जाता है। यानी आप शुरू में जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको 3 साल और 4 महीने का वीजा मिलेगा, और 3 साल 4 महीने के बाद आपने वो शराइत जो एंटरप्रेन्योर की हैं वो पूरी कर दी तो आपको सेटलमेंट मिल जाता है। ठीक। सो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की तरफ आप जाते हैं, फिर उसके बाद आप नेशनैलिटी की तरफ चले जाते हैं। सो ये वो रूट है मैं समझता हूं कि जिसमें लोगों को करना चाहिए, और इसकी जो अमाउंट है, जो फंडिंग भी है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है कि जो लोग अरेंज ना कर सकें। दे हैव मेड ए चेंज। ये जो था, ये 2 लाख पाउंड का एंटरप्रेन्योर का पहले जो सेटअप था वो था। अब ये सेटअप ऐसे है कि जिसमें 50,000 पाउंड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा। और 50,000 पाउंड में भी रेशम खूबसूरती इस बात की है कि 2 फैमिलीज या 2 लोग पार्टनर्स जिनको साइनिंग अथॉरिटीज इक्वल होती हैं वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। दैट इज वेरी, उन्होंने बहुत ज्यादा लीनियंट कर दिया है हम सब के लिए, और जो लोग करना चाहते हैं, बिकॉज 2 लाख से 50,000 पे आना, 50,000 पे आ गए, और उसकी शराइत जरूर है, लेकिन वो शराइत पूरी की जा सकती हैं। मेनली इस वक्त जो इसकी वजह वो यही है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में आते हैं लेकिन करते इंग्लैंड में आके बिजनेस ही है वो, ठीक है, और वो इसको कर सकें। They're trying to lump them all together. Lump them and make them work legally. Okay. Make them work legally and basically contribute to the economy as well. ठीक है, which is very important. कहीं भी जब जाते हैं तो आपको वहाँ के लिए काम करना इसीलिए आप कर रहे होते हैं ताकि उनका जो है जीडीपी भी सही रहे, और जो रिसेशन है उसमें हम लोगों ने हेल्प भी करनी है डिफरेंट कंट्रीज में जाके। सो देखते हैं हमारे साथ एक कॉलर है, कौन है और क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी भाई, लास्ट टाइम भी कॉल की थी, मैंने क्वेश्चन जो किया था उसका आंसर रिमेनिंग है अभी भी। मैंने पूछा था कि क्या एम्बेसी वाले फेक रिफ्यूजल भी लगाते हैं, या क्योंकि मेरा केस कम्प्लीटली जेन्युइन है, हर एक चीज जो है वो जेन्युइन है, तो क्या इसमें क्या वो फेक ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, या वो कम्प्लीटली जो यानी कि वैलिड है उसको वीजा देते हैं और जो वैलिड नहीं है उसको वो रिजेक्ट करते हैं? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था, क्योंकि कुछ कहते हैं कि वो विदाउट एनी रीजन भी ऑब्जेक्शन कोई ना कोई क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इब्राहिम। हाँ जी, इब्राहिम की बात का जवाब आज की इस मेरी प्रेजेंटेशन में भी शामिल है। मेनली बात ये होती है कि जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसमें अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत तमाम क्राइटेरिया मीट भी कर रहे हो तो ये फिर भी उनकी डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी को वीजा दें या किसी को ना दें, लेकिन ज़ाहिर उसमें नाइंसाफी नहीं की जाती। उसके पीछे जो वजह होती है वो वही वजह हो सकती है कि अगर आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की कोई बात आ जाती है, या आपके कैरेक्टर की कोई बात ऐसी उनकी नज़र में आ गई है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसकी बुनियाद पे वो कर सकते हैं। और जितने भी आपने देखा होगा रिफ्यूजल लेटर्स आते हैं उनमें रीजंस दी गई होती हैं, और आज हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप पे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का भी अगर इल्जाम है तो उसको भी आप डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम पीपल हु एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड द एंटायर जो वीजा प्रोसेस होता है और इंटरव्यू की जो बात होती है वीजा की, तो लोग कहते हैं हाँ बड़ा डिपेंड करता है कि मूड कैसा है इंटरव्यूअर का। तो इज दैट जो आपको दे रहा होता है, यू नो, हु इज इंटरव्यूइंग, तो ये इज दैट पॉसिबल कि मूड पे डिपेंड करता है? बिकॉज देयर आर पीपल हु एक्चुअली वर्क वेरी लीगली, तो ये मूड स्विंग, ये सारी चीजें बिल्कुल आप लोगों को, आप जब जाते हो अगर आप यही सोच के जाओगे पता नहीं यार उसका मूड कैसा है, तो फिर तो आप वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होगा। रेशम, इसमें साफ तो साफ